हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम है नवोदय विद्यालय समिति में। साथियों, आज हम नवोदय विद्यालय के अंदर जो आपको नॉन वैकेशनल पोस्ट हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, जो हम बात कर रहे थे, एलडीसी हो गया, यूडीसी हो गया, ये सारों की सेम ही होती है। उनकी छुट्टियां कितनी मिलती हैं आपको, किस तरीके से मिलती हैं, कैसे काउंट होती है, ये मैं सारी आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए साथियों, सबसे पहले आपको इसमें एक मिलती है अर्न लीव, जिसको हम EL बोलते हैं, ठीक है। एक होती है CL, ठीक है। इसके अलावा एक होती है HPL, जिनको हम मेडिकल लीव भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक आती है आपकी RH और GH, और भी बहुत सी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए साथियों, सबसे पहले यदि EL की बात करते हैं, अर्न लीव, अर्न लीव कितनी मिलती है आपको? 30 मिलती है, ठीक है। 15 प्लस 15, 15 प्लस 15, ये 15 और 15 कैसे मिलती है? जनवरी 1 से लेके आपको जुलाई तक 15 मिलेगी। जैसे जुलाई स्टार्ट होगा आपको 15 और ऐड कर दी जाएंगी, ठीक है। देन इसके बाद में यदि हम बात करें CL की, तो ये मिलती है आपको 8, ये साल की 8 मिलती है। आप यदि इसमें डिवाइडेशन करोगे तो लगभग 1.5 आती है, 1 महीने की, सॉरी 1.5 महीने की 1 आती है। इस तरीके से 12 महीने का 8 में भाग दोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो होती है साथियों, ये EL आपकी जुड़ती रहती है। जैसे आपने 15 EL बचा ली साल में, तो वो आपको जुड़ती रहेंगी। आप जब रिटायरमेंट होगे तो आपको मिल जाएंगे। इस आप EL को इन कैश करवा सकते हो किस कंडीशन में? जब आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस लेना हो, यानी कि घूमना हो, जिसको बोलते हैं हम LTC लेना, ठीक है। तो अब CL ये साल में आपको खत्म करनी होगी, नहीं तो ये लैप्स हो जाएंगी, आपकी खत्म हो जाएंगी अपने आप। अब HPL की बात करें, ये आपकी 20, ये आपको 20 मिलती है एक साल में। अब जैसे आपको ये लेनी है, एक कमिटेड होती है, एक नॉन कमिटेड होती है। नॉन कमिटेड का मतलब है आपकी आधी सैलरी काटी जाएगी उस दिन की, आधा आपको पे किया जाएगा। इसके अलावा आप यदि इसमें मेडिकल ग्राउंड पे लेना चाहो तो आपको 2 छुट्टियों की, यानी 2 HPL पे 1 छुट्टी दी जाएगी, ठीक है साथियों। ये भी आपकी जुड़ती रहती है, ठीक है। अब इसके बाद RH 2 होते हैं, उसकी लिस्ट आएगी, उसमें से आप कोई भी 2 छुट्टी RH ले सकते हो। और एक होता है रजिस्टर्ड हॉलीडे, ये होती है 17, ठीक है साथियों, 17 ये होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी छुट्टियां होती हैं। एक आपातकालीन छुट्टियां होती हैं, जिनको स्पेशल लीव बोलते हैं। स्पेशल लीव में क्या होता है, आपकी 30 छुट्टियां मैक्सिमम होती हैं। जैसे कि आपातकाल में फंस गए, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, और वो ज़्यादा समय के लिए आपका रास्ता वगैरह ब्लॉक हो गया, जैसे कि कोरोना में हुआ था, तो आप मैक्सिमम 30 दिन तक छुट्टी ले सकते हो विद्यालय को इन्फॉर्म करके, ठीक है। अब उसके बाद में 30 छुट्टी हो गई। इसके साथ आपको एक मिलता है स्पेशल लीव में, जैसे आपके चुनाव है, ठीक है, एक छुट्टी मिलेगी चुनाव में। यदि आपके गांव में वोट है, सरपंच का हो गया, पंच का हो गया, मेयर का हो गया, या किसी भी विधायक का, सांसद का, जिसमें भी आपको एक छुट्टी मिलेगी। आप जाके अपना वोट डाल के वापस रिपोर्ट करोगे। देन इसके बाद में आपकी फैमिली प्लानिंग में आता है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के लिए आपको 5 लीव मिलेगी। इसके साथ आपके पास में एक और छुट्टी होती है, कौन सी?
यदि आप इलेक्ट्रिशियन पोस्ट पे हो, आप काम करते टाइम इंजर्ड हो सकते हो, तो एक आती है वर्क इन इंजरी इलनेस लीव, ठीक है। वो आपको जितने दिन आप हॉस्पिटल में रहोगे, यानी कि आप जितने दिन हॉस्पिटलाइज रहोगे उसमें मिलेगा आपको फुल पे, ठीक है। इसके साथ आप 6 महीने तक 6 महीने तक आपको फुल पे मिलेगा। कितने? 6 महीने तक। और 6 महीने के बाद 180 दिन, इसके 180 दिन बाद आपको हाफ पे, आपको हाफ पे लेना पड़ेगा। देन अगर उसके बाद भी ठीक नहीं हो तो आपको विदाउट पे रहना पड़ेगा, ठीक है साथियों। इसके साथ यदि हम बात करें तो आपके पास में पूरी छुट्टियां हम मैंने काउंट करवा दी है। एक बार चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपको इसके अलावा भी छुट्टियां मिलती हैं, वो मैं आपको ज्वाइन होने के बाद में बताऊंगा। अभी के लिए इतनी